सोचिए ज़रा, क्या सिर्फ 20 आयतों में एक मुकम्मल और मुतवाज़िन ज़िंदगी का पूरा रोड मैप मिल सकता है? कुरान पाक में एक ऐसी ही अहम ज़बरदस्त जगह है। तो चलिए सूरत अल-बकरा की इन आयतों में गौता लगाते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट, ये जो नक्शा है, आज हमारी ज़िंदगी के लिए क्या मायने रखता है। और देखिए, सब कुछ शुरू होता है इस एक बहुत ही खूबसूरत दुआ से। इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि बस दुनिया छोड़ दो और आखिरत मांग लो, या आखिरत को भूलकर दुनिया के पीछे पड़ जाओ। नहीं, ये दुआ एक ही वक्त में दोनों जहानों की भलाई मांग रही है। और यही वो मरकज़ी ख्याल है, तवाज़ुन, जो इस पूरे ब्लूप्रिंट की बुनियाद है। तो फिर इस अजीम व शान इमारत की बुनियाद क्या है? देखिए, ये बाहर से शुरू नहीं होती, इसकी शुरुआत अंदर से है, इंसान के अंदर से, उसके ईमान से और अल्लाह के साथ उसके ज़ाती ताल्लुक़ से। और यहाँ पर ना एक बहुत ही ज़बरदस्त तसल्ली दी जा रही है कि जिनकी दुआएं और अमल दोनों जहानों के लिए हैं, उनकी हर कोशिश का सिला उन्हें मिल के रहेगा। और जब अल्लाह कहता है कि वो हिसाब में बहुत तेज़ है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आलम बाला का इंसाफ का निज़ाम बिल्कुल मुकम्मल है। कोई भी अच्छी नीयत, कोई भी छोटा सा अच्छा काम कभी भी ज़ाया नहीं होता। अब देखिए, इस ईमान को अमल में देखते हैं। कुरान हज की मिसाल देता है, ख़ास तौर पर अयाम तशरीक की, यानी कुर्बानी के बाद के वो ख़ास दिन। और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि असल मकसद सिर्फ रस्में पूरी करना नहीं है, बल्कि उन दिनों में अल्लाह को याद करना है। फिर चाहे कोई 2 दिन में हज के मनासिक पूरे कर ले या 3 दिन रुके, असल चीज़ है तकवा, दिल का अल्लाह से जुड़ना। यही चीज़ हमें सिखाती है कि हर अमल की जो रूह है ना, वो नीयत और अल्लाह का खौफ है। तो ईमान की बुनियाद रखने के बाद अब कुरान हमें, आप कह सकते हैं कि किरदार के एक बहुत ही अहम मोड़ पर ला खड़ा करता है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग किस्म के लोगों की तस्वीर खींची गई है, और ये एक ऐसा इंतखाब है जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में करना पड़ता है। यहाँ इन 2 किरदारों के बीच में कितना साफ फ़र्क है। एक तरफ है वो शख्स जिसकी बातें तो बहुत मीठी हैं, लोगों को बहुत पसंद आती हैं, लेकिन उसका दिल फसाद और तकब्बुर से भरा हुआ है। और फिर दूसरी तरफ है वो सच्चा मोमिन जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान तक फ़रोख्त कर देता है। ये सिर्फ कहने और करने का फ़र्क नहीं है, ये रूह की सच्चाई और झूठ का फ़र्क है। तो जब ये 2 रास्ते सामने रख दिए गए हैं, तो उसके बाद एक बिल्कुल वाज़ेह हुक्म आता है। ये आधे अधूरे ईमान की दावत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल स्पुर्दगी का मुतालबा है। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और ये इस बात की तंबीह भी है कि ईमान में अपनी पसंद के हिस्से मत चुनो, क्योंकि शैतान इन्हीं दरारों से, इन्हीं दर्जों से अंदर घुसता है। तो अब तवज्जो इनफिरादी किरदार से हटकर थोड़ी और बड़ी हो रही है। अब बात आ रही है मुआशरे की। चलिए देखते हैं कि ये ईमान जो है, ये समाजी ताल्लुकात और क़वानीन की शक्ल कैसे लेता है। और यहाँ से ना कुरान का अंदाज एक मुकालमे जैसा हो जाता है। लोग सवाल कर रहे हैं और अल्लाह जवाब दे रहा है। और पहला सवाल एक बहुत ही अमली सवाल, हम अपना माल, अपना पैसा कहाँ खर्च करें? ये चीज़ दिखाती है कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक रहनुमा है। और जवाब भी देखिए कितना ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म है। ये कोई यूं ही फ़हरिस्त नहीं बना दी गई, बल्कि ये एक पूरा निज़ाम है। गौर कीजिए, जिम्मेदारी का जो दायरा है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले वालिदैन, फिर करीबी रिश्तेदार, और उसके बाद यतीम, मिस्कीन और मुसाफिर। ये एक ऐसे माशरे की बुनियाद है जो अपनी जड़ों से मजबूत हो और अपने कमज़ोर लोगों की हिफाजत करे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं, और ये उन 2 समाजी मसाइल के बारे में है जिन्होंने उस वक्त के माशरे को अंदर से खोखला कर दिया था, शराब और जुआ। यहाँ पर जो फैसला सुनाने का तरीक़ा है ना, वो बहुत ही दानिशमंदाना है। कुरान इस बात को मानता है कि हाँ, इन चीज़ों में कुछ दुनियावी मादी फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन फिर एक फ़ैसला कुन बात कहता है, उनका गुनाह उनके फ़ायदे से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि फ़ैसले सिर्फ ऊपर के फ़ायदे को देखकर नहीं करने चाहिए, बल्कि उनके गहरे अखलाकी और रूहानी नुकसानात को भी सामने रखना चाहिए। और अब इस हिस्से का आखिरी सवाल, ये माशरे के सबसे कमज़ोर तबके के बारे में है, जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सब पर है, यतीम। लोग पूछ रहे हैं कि उनके साथ कैसा मामला किया जाए। इस मामले में भी देखिए रहनुमाई कितनी अमली और हमदर्दाना है। दीन मुश्किल पैदा करना नहीं चाहता, सीधा सा उसूल है, उनके लिए वो करो जो बेहतर हो। अगर उनका माल अपने माल में मिलाना भी पड़े तो कोई हरज नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई हैं। लेकिन जो कलीदी नुक्ता है वो ये है कि अल्लाह नीयतों को बहुत अच्छी तरह जानता है। वो देख रहा है कि कौन दिल से उनकी भलाई चाहता है और किसकी नीयत खराब है। एक बार फिर आखिरी फैसला नीयत पर ही होता है।
اب تک ہم نے بنیاد، کردار اور معاشرے کی بات کی۔ اب یہ بلو پرنٹ ہمیں زندگی کے سفر کی اہم بڑی تصویر دکھاتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس راستے پر چیلنجز تو آئیں گے ہی آئیں گے، اور ان سے گزرنے کے لیے ایک اعلیٰ حکمت پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم سچائی بتائی جا رہی ہے۔ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے۔ یہ سوچنا کہ ایمان لانے کے بعد زندگی پھولوں کی سیج بن جائے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ تمہیں بھی آزمایا جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا تھا۔ یہ اس راستے کا آپ کہہ لیں ایک لازمی حصہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ آزمائشیں کتنی سخت ہو سکتی ہیں؟ اتنی سخت کہ خود پیغمبر اور ان کے ساتھی بھی ایک لمحے کے لیے پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ اندازہ کریں، یہ مایوسی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر ٹھیک اسی مایوسی کے لمحے میں امید اور یقین کا ایک گونجتا ہوا جواب آتا ہے، خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ کتنی طاقتور یاد دہانی ہے کہ جب حالات سب سے زیادہ مشکل لگ رہے ہوں تبھی مدد سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور یہ ایمان کا ایک بنیادی ستون ہے، اپنی محدود سمجھ کو قبول کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند نہ کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بہت پسند کرو اور اصل میں وہی تمہارے لیے بری ہو۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ آخری علم، مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم تو تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھتے ہیں، جبکہ وہ پوری تصویر دیکھتا ہے۔ اور یہ گہرا اصول ان تمام عملی احکامات کو ایک دھاگے میں پرو دیتا ہے جن پر ہم نے ابھی بات کی، چاہے وہ خیرات کی ترجیحات ہوں یا ذاتی چیلنجز۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی پیغام ہے، اس بات پر بھروسہ کرو کہ ایک اعلیٰ حکمت کام کر رہی ہے، بھلے ہی وہ ہماری سمجھ سے اوپر ہو۔ صرف 20 آیتوں میں ایک متوازن زندگی کا ایک مکمل بلو پرنٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ تو ان 20 آیتوں کا نچوڑ، ان کی تلخیص کیا ہے؟ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک ایسی زندگی جس کی شروعات دونوں جہانوں کی بھلائی مانگنے سے ہوتی ہے، جو سچائی کا کردار اپنانے سے مضبوط ہوتی ہے، جو ایک انصاف پسند اور ہمدرد معاشرے میں پروان چڑھتی ہے، اور جو ہر آزمائش کا سامنا اس پکے یقین کے ساتھ کرتی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے اور اس کی حکمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور آخر میں یہ آیات ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، ایک ایسا سوال جسے ہم اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ جب راستہ مشکل لگے، جب کوئی فیصلہ سمجھ نہ آئے، تو ہم خود کو کیسے یاد دلائیں کہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں؟ اس ایک سوچ میں واقعی بہت طاقت اور سکون ہے۔